पृथ्वी का एक हो गया। अपनी सत्ता में जल का एक बनने की भी योग्यता रखी और पृथ्वी का एक बनने की भी योग्यता रखी। अब बिजली कौन थी है, वहीं पर उसी मेघों में तो उसमें अग्नि की उत्पत्ति होती है। आप समझ रहे हो, जीव का वैचित्र देखो। वहाँ पर बिजली पैदा हो गई तो अग्नि का एक ही रूप में उत्पन्न हो गई। वह सम्मोचन जीव इस प्रकार एक द्रव्य के आधार पर भिन्न भिन्न ऐसी पर्याय धारण कर सकता है। तो अग्नि का एक जीव बिल्कुल विपरीत हो गया, लेकिन जल के संघर्ष के कारण, मेघों के संघर्ष के कारण वहाँ पर विद्युत का निर्माण हुआ और कोई भी किसी के लिए गिर जाता है तो उसका जीवन ही समाप्त हो जाता। पर्वत चूर चूर हो जाते हैं जिसके गिरने से। कितना परिवर्तन, बड़ा बड़ा परिवर्तन, वह हिल जाते हैं। ऐसा वह रूप क्यों बना, कैसा बना? ये सारे द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से परिवर्तन होता रहता है। दार्शनिक बुद्धिजीवी विज्ञान की हमेशा उपासना करने वाले सम्यक ज्ञान के स्मरण के माध्यम से वह जगत के वैचित्र को अपने आँखों के सामने देखने का सौभाग्य प्राप्त करता। वहीं पर और भी कई प्रकार के पर्याय आ सकते। वही बिंदु नीचे आकर के समुद्र में सीप के रूप में, सीप मुख खोल करके रखा, उसमें एक बिंदु गिर जाती है, बंद हो जाती, तो कुछ दिनों में उसमें मोती का निर्माण हो जाता। यह परिवर्तन, इसको बनाने के लिए चले जाए तो विज्ञान को हजारों वर्ष के बाद में नहीं बना पाएगा। और ये क्षण में यह उत्पन्न होता है। ये परिणाम कैसा होता है, दिमाग में आ जाए तो बहुत अच्छा होता है। कोई इसको बना दे तो हमें पुरस्कृत करो, हमें पुरस्कृत करो। हमने तो विज्ञान को सिद्ध किया है, अनुसंधान किया। अब यहाँ पर एक सेकंड नहीं लग रहा। उपादान में इस प्रकार का परिवर्तन की योग्यता होती है, जिसकी सत्ता में वह वनस्पति के रूप में चले जाए, जलकाय के रूप में चले जाए, पृथ्वीकाय के रूप में चले जाए, अग्निकाय के रूप में चले जाए। और इस प्रकार इस प्रकृति की गोद में ये परिवर्तन सब हो रहे हैं। उसमें भी ये जीव के पास यह वैचित्र है, वह अहंकार कर जाता है। हमें बताओ, यहाँ पर कृत्रिम चीज कितनी है और अकृत्रिम चीज कितनी है? भोपाल को देखने के लिए कई लोग आ जाते तो कृत्रिम है। अरे दिल्ली में जाओ तो क्या मालूम पड़ जाएगा। दिल्ली वालों को कह दिया जाता भैया बॉम्बे में जाओ तो मालूम पड़ जाएगा, और कहीं जाओ तो मालूम पड़ जाए। स्वर्ग वाले आते हो, हमारे पास आ जाओ तो आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा। अब इसके उपरांत क्या हम कहते हैं, हमारे पास आ जाओ तो हम मालूम पड़ जाएगा। आप लोग कौन से माध्यम से आप बताओ? तो वह जड़ की ओर जा रहा है। संसार में सबसे ज्यादा तो प्रकृति है, सहज है। इस संसारी प्राणी ऐसा है कि वह सहज को तो भूल जाता है। मैंने बनाया है, ये मैंने इसको खा रहा है। उसके कारण ही इस ज्ञान का विकास, विज्ञान उस ओर मिथिला विज्ञान की ओर नहीं जा पा रहा। अब ये अहितकारी सिद्ध होता चला जा रहा है। ध्यान रखो, सब जगह मान होता है तो मान के साधन भी बताए गए। ज्ञान को भी एक मान और मद के लिए कारण बताया है ग्रंथों में। ज्ञान का मद भी होता है। तो मान लो ऋषि लोग भी यदि मद कर ले तो क्या होगा, उनका भी पूरा पूरा तप गल जाएगा, जल जाएगा, उसका कोई उपयोग नहीं हो पाएगा।
इसलिए हमारे पास हित संबंधी भी सामग्री विद्यमान है और अहित संबंधी भी सामग्री विद्यमान है। और सहज रूप से हमारे सामने ये जो परिणाम दिखता है, बड़ा अद्भुत सा लगा। मेघ से छूटा हुआ मुक्ता भी बन सकता है, अग्नि भी बन सकती है, और नीचे शिव के मुख में जा कर के वह पुनः मुक्ता बन सकता है। ये क्या वैचित्र है। और सर्प के मुख में यदि वह बिंदु गिर जाए तो विष भी बन सकता है। क्या क्या बन सकता है, सब कुछ बन सकता है। और वही यदि मान लो गन्ने की जड़ में चला जाता है तो तीर्थंकरों के लिए आहार के लिए भी कारण बन सकता है। हम अपने जीवन को क्या बनाना चाहते हैं, अब अपने को सोचना है। पर्याप्त समझता हूँ ये 10 मिनट आप लोगों ने सुने, अपने ऊपर स्वयं के ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है आप लोगों। मैं आप जैसे भाषा में नहीं बोलता हूँ, आप आइए कष्ट करिए, यहाँ आने का कष्ट करिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कष्ट नहीं, आप अपने ऊपर कृपा कर लीजिए। अब कम से कम इसका मर्म समझने का प्रयास और पुरुषार्थ कर लीजिए। आप चलते हैं तब आपका ध्यान उस ओर भी जाना चाहिए। हम पैरों से तो चलते हैं, किंतु कितने पैरों से चलते हैं ये ध्यान आ जाए। कितने पैरों से चलते हैं? महाराज 2 ही तो पैर है हमारे पास। बहुत अच्छी बात। एक ही पैर चलता है, उस समय दूसरा पैर मजबूती के साथ जमीन पर रहता है। यदि मान लो जमीन पर वह पैर जल्दी उठ जाए तो सामने वाला तो पैर तो आसमान में तो था ही, तो क्या होगा? हाँ हाँ, इसलिए 2 पैरों से तो चल ही नहीं सकते, ये ध्यान रखें। किंतु जिस समय जिस पैर को हम रखते हैं उस समय एक रखा तो पीछे वाला उठ जाता है। यदि नहीं उठता है तो क्या होगा? चल नहीं पाएंगे। तो इसलिए जब हम चलते भी रहते हैं लेकिन ये ध्यान नहीं रख पाते कि हम एक पैर से चल रहे हैं कि 2 पैर से चल रहे हैं। ये तो हो गया साधारण सी बात। इससे आगे और हम कहना चाहते, क्या आप 2 ही पैरों से चलते हैं? दिमाग से भी चलते? अच्छा, दिमाग अन्यत्र यदि मान लो चला गया तो ये पैर क्या करेंगे? सुनते हैं आजकल मोबाइल सुनते जा रहे हैं और चल रहे हैं। आगे वाला भी हॉर्न प्लेज, पीछे वाला भी हॉर्न प्लेज, या हॉर्न ही नहीं। क्या करें? इसका अर्थ दिमाग भी चलाने में लगाना पड़ेगा। मतलब एक संख्या बढ़ गई ना, एक संख्या और बढ़ गई, तो मतलब मूल में दिमाग में मुझे चलना है यह संकल्प होना चाहिए। और जब चलने की क्रिया चालू हो गई तो यह होश भी रखना चाहिए कि चलने की क्रिया चालू हो गई है, इसलिए बोलना पिलना कुछ नहीं करना चाहिए। ये हो गया तो ये आपके पास 3 साधन हो गए, है ना? कितने पैरों से आप चलते हैं? अब 3 पैर हो गए आपके, है ना? और भी है। मन और आंखें दोनों तो हम एक मान कर ही चलते हैं, यही समझे। हाँ, अब क्या हुआ? और कोई पैर है? सुनो, कोई व्यक्ति आराम के साथ टहलने के लिए निकला। अब निकला तो टहलता गया और
एकदम उसके पैर फिसल गए। पैर किसके ऊपर पड़े? कुछ ऐसी चीज़ गिरी थी, केले के पत्ता वगैरह, तो उसके ऊपर पैर रखते ही उसका पैर फिसल गए, गिर गया। दूसरे ने कहा, तुम क्या करते हो? पैरों से तो चलते हो, लेकिन जेब में हाथ डाल करके चलते हो। सूट के दोनों तरफ से हाथ डाला था और चल रहा था। चलना तो पैरों से। समझ में आ गया? नहीं आ रहा अभी? गिरने के बाद भी नहीं आएगा तो कब आएगा? मतलब उस समय पैरों से जब चलते हैं उस समय हाथ भी लेफ्ट राइट, सेना को यह सख्त पहले ताकीद रहता। यदि बैलेंस हाथों का न रहे, सपोर्ट हाथों का न रहे, तो तुम्हारा चलना गिर सकता है, आप उठ भी नहीं सकोगे, उसके तो पसली ही उतर गई। जो हाथों को न चला करके मतलब मन चल जाता है तो गड़बड़ हो जाता है, और हाथ नहीं चलते हैं तो भी गड़बड़ होता है, और दोनों पैर एक साथ उठते हैं तो और गड़बड़ होता है। घर से बाहर निकलते समय इतनी सावधानी के साथ अपनों को करना। अब रही बात मोक्ष मार्ग की। अब मोह मार्ग जब छोड़ेगा तो मोक्ष मार्ग मिलेगा, और उस समय मोक्ष मार्ग पर चलेंगे, उस समय आपको इससे कई गुनी सावधानी की आवश्यकता, कई गुनी, एक गुनी नहीं, कई गुनी, तब कहीं जा कर के आप मंजिल की ओर बढ़ सकते हो। अन्यथा ये आप लोगों के कोई भी पुरुषार्थ हैं, वो पुरुषार्थ नहीं है, वो तो एक प्रकार से शारीरिक तालीम है, उससे और कुछ नहीं होने वाला। ये सब बातें मोह के मार्ग पे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर का मतलब मोक्ष मार्ग में मोक्ष का ही मात्र वातावरण होना चाहिए, तब कहीं जाकर के हम उसको जो अनंत काल से प्राप्त नहीं हुआ उसको प्राप्त कर सकते। यह वह दुकान है, अन्यत्र इस प्रकार की दुकान मिल ही नहीं सकती। किंतु इसकी पहचान के अभाव में जो जोहरी होता है तो उसके यहाँ ग्राहक नहीं आते हैं, तो वह जोहरी कभी भी आकुलता का अनुभव नहीं करता कि हमारी दुकान ही ऐसी है, एक आध साल में एक आध ग्राहक भी आ जाता तो बरसों के लिए काम हो जाता है। किंतु उस जौहरी के दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे, इसलिए ज्वार बाजरा और मोट और मक्का रख दे तो फिर उठक बैठक करते जाओ, उठक बैठक करते जाओ, उठक, फिर मालो माल की बात ही नहीं है, ये तो उठक बैठक करते जाओ। कौन सा चाहते हो बताओ? हम तो दोनों दुकान चलाना चाहते महाराज। जब ग्राहक नहीं आते तो बाजरा मोट भी बेच ले, और जब वो ग्राहक आएगा तो वो ऐसा नहीं आ सकता। उसकी दुकान, उसका स्वरूप अलग ही होता है। कभी भी जैसे मक्का के लिए आप सैंपल दिखाते हो, बाजरा को दिखाते हो, मोट को भी दिखाते हो, चावल को भी दिखाते हो, सभी को दिखाते हो, ऐसे ही मोती को देते हो क्या? बोलो, मोती है, मानक है, और वो बड़ी बड़ी कीमती चीज़ें रहती हैं, उनको विज्ञापन देते हैं। हो भी तो भी वो तो सौदा लगभग हो चुका है। लगभग क्यों कहते हो? वो ग्राहक भग न जाए और उसकी कीमत, उसका मूल्य, वो क्या देना चाहता है, इसको भीतर से आप निकालना चाहते हो। मोक्ष मार्ग पर आने के उपरांत आप सम्यक दर्शन की बात करते हो, वह एक रत्न, अनमोल रत्न है। उसके सामने कोई भी है नहीं, सब फीके फीके हैं। एक से एक बढ़कर के रत्न हैं। जिनके पास ये रत्न होते हैं वह व्यक्ति मोट बाजरा ज्वार मक्का क्या बेचेगा?
वो कभी भी किसी के कहने में आएगा ही नहीं। और यदि मूल्य बढ़ भी जाए ज्वार का, कितना बढ़ने वाला मुझे पता। और हीरे का मूल्य क्या है आज तक किसी को पता नहीं, बेचने वालों को पता नहीं और खरीदने वालों को ही पता नहीं। तो हीरा कहे न मोल, लाख हमारा मोल। इसलिए अनमोल वस्तु की बात कर रहे हो तो अनमोल दशा में ही हमेशा हमेशा ढूंढना चाहिए, अन्यत्र उसका अस्तित्व संभव नहीं। धार्मिक मार्ग, धार्मिक वातावरण और शास्त्र, देवगुरु शास्त्र, ये सब तीनों केवल वीतरागता की बात करते हैं, राग का निषेध करते हैं। तब कहीं जा कर के बहुत दूर का आया हुआ वह ग्राहक समझेगा, हाँ ये कुछ हट कर के दिख रही है। यदि उसी में है तो कुछ नहीं। भिन्न भिन्न बाजार होते हैं, नहीं समझे, भिन्न भिन्न बाजार होते हैं। चाय की दुकान तो जहाँ कहीं भी देख लो मिल जाए, पान की दुकान उससे भी ज़्यादा मिल जाए। फिर इसके उपरांत किराना दुकान थोड़ी कम मिल जाए, फिर वस्त्र की दुकान को चालू मिल जाए। साग सब्जी की मंडी तो क्या हो रहा है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाव बिक रहे हैं, कैसे भाव बिक रहे हैं। किंतु जौहरी बाजार में जाओ तो महाराज फुर्सत ही नहीं है, ये खाने पीने न समझे, गोरख धंधा में लगे हैं महाराज। कहाँ जोहरी, कहाँ जोहरात, कहाँ वो, तो बहुत कठिन है। तो धर्म एक वही उच्च वस्तु है जिसके बारे में कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया, क्योंकि हर पदार्थ का मूल्य हो सकता है लेकिन धर्म का कोई मूल्य नहीं हो सकता। वो तो अनमोल निधि है, उसके पास आकर के भी यदि हम उसको नहीं खरीद पाए, खरीदने के लिए क्या करना चाहिए? तो आचार्य कहते हैं खरीदने का संकल्प पहले करना चाहिए। खरीदने का यदि संकल्प हो गया, कहाँ मिलता है इसको सोच लेना चाहिए। फिर इसके उपरांत, जाने के उपरांत अपने आप ही रास्ता आगे खुलता चला जाता। हमारे पुराने ग्रंथों में भी भील को भी धर्म मिल जाता है, भील को भी। हाँ, और कौन, मछलियों को पकड़ने वाला अहीर और धीवर आदि आदियों को मिला। कैसे मिला? तो ऐसे समागम को प्राप्त किए। फिर इसके उपरांत उसको लेना तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसको हाथ लग गया। फलस्वरूप वह एक ही भाव में बहुत अपना कल्याण कर गया। यह कथा भी मिलती है। इसलिए बहुत दुर्लभ और बहुत दूर से आए हो आप लोग, किंतु क्यों आए ये भूल गए महाराज। हाई बात, कहाँ से आए किसी को पता नहीं और कहाँ जाना है, हैं? सीधा रास्ता है महाराज, सीधा रास्ता तो सब जगह चारों गतियों के लिए है। कहाँ जाना? जो आपने यहाँ पर व्यापार किया है उसी के फलस्वरूप मिलना है सब कुछ। तो ऐसा कोई खरीद, ऐसा सौदा करो जिसके द्वारा कहीं भाग ज़्यादा भटकना न पड़े और सीधा ही पहुंचा दे। पहुंच सकता है रास्ता, लेकिन हम ऐसे रास्ते बने हुए हैं उसी की परिक्रमा लगा रहे हैं। बड़े बड़े रास्ते तो हैं भोपाल में, किंतु रिंगदार है। घूम करके वहीं पर आ जाता है। ऐसे घुमावदार क्यों? ऐसे घुमावदार बनाया है तभी तो इसको देखने के लिए सब लोग आए। संसार में कोई भी ऐसा नहीं सीधा चलने वाला, सब भटके हुए। और इन्हीं का यह सब कुछ व्यवस्था इन्हीं की है। एकाध व्यक्ति उसमें से निकल सकता है जो भाड़ में से एकाध चना निकल जाए।
नहीं है तो उसको चने को जो भूंजने वाला होता है उसके ऊपर कोई न कोई तसली आदि रख देता ताकि कोई उछले नहीं। इसी प्रकार दुर्लभ से आप उछल करके यहाँ तक आए हो, उस भाड़ से बच करके निकलो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो यहाँ पर कोई बचाने वाला नहीं है, ये पक्का है। महाराज सुनते हैं भगवान बचा देंगे, भगवान तो उसको बचाते हैं जो बचना चाहता है। हाँ, तो वह स्वयं का वैराग्य होता है, स्वयं का भेद विज्ञान होता है, स्वयं के धर्म की रुचि होती है, तब वह संगति मिलते ही उसका आदत, नहीं भी मिलते हैं तो भी उसको वह अनमोल समझ करके सुरक्षित रखता है। यह उस व्यक्ति का उपादान के ऊपर आधारित है। ज़्यादा न कह करके आपको चलने की बात पूछी कही और आपने बाद में स्वीकार कर लिया, दोनों हाथ भी आसमान में रहते हैं लेकिन दोनों पैरों के लिए सहयोगी होते हैं। बंदर जब कभी भी चलता है तो हाथ का सपोर्ट लेकर के चलता, बैठ जाता है आगे के पैरों को हाथ बना देता और उसके द्वारा काम कर लेता। पुनः कूदना होता है तो पोहा पीछे के पैर बाद में टिकाता है, पहले हमेशा हमेशा बोलो कभी देखा बंदर को कूदते हुए? वही लेता है छलांग और हाथ को पहले सपोर्ट लेता है, फिर बाद में पीछे को भी उठा देता। आप लोगों को बंदर से कुछ सीख लेना चाहिए।